नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक चुटकी जहर। प्रिया नाम की युवती का विवाह हुआ और वह अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद प्रिया को एहसास हो गया कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही। सास पुराने ख्यालों की और बहू नए विचारों वाली। प्रिया और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टिक्का टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही प्रिया जवाब देना। हालात बद से बेहतर होने लगे। प्रिया को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। प्रिया के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह अपनी सास से पीछा छुड़ाने की सोचने लगी। एक दिन जब प्रिया का अपनी सास के साथ झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वह नाराज होकर मायके चली आई। प्रिया के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटे का दुख समझते हुए पिता ने प्रिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर तुम्हें मैं दूंगा। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन प्रिया जिद पर अड़ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। प्रिया ने पूछा, क्या करना होगा? पिता ने पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर प्रिया के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से रोजाना एक चुटकी जहर अपनी सास के भोजन में मिलाना होगा। कम मात्रा होने से वह एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5-6 महीनों में मर जाएगी। लोग सोचेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न हो जाए, वरना हम दोनों को जेल जाना होगा। इसके लिए तुम आज से अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर टिक्का टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी जवाब नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? प्रिया ने सोचा, 6 महीनों की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले दिन से प्रिया ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना व्यवहार भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती थी, बल्कि क्रोध को भी पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती थी। रोज उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का कोई जवाब न पाकर उसके ताने अब कम हो चले थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। प्रिया नियमित रूप से सास को एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु अब घर का माहौल एकदम बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास बहू को ताने मारते नहीं थकती थी, अब वो आशीष देते नहीं थकती। 6ठा महीना आते आते प्रिया को लगने लगा कि उसकी सास उसे बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वह परेशान हो जाती थी।
इसी असमंजस में एक दिन वह अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दो, क्योंकि मैं उन्हें मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह प्यार करने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा हा हा।